हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान ना लाने की औलाद को वसीयत। एक अरसा गुजर गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को हक का पैगाम सुनाते रहे, उनसे बहस व तकरार करके हकीकत को बेनकाब करने की कोशिश करते रहे। फिर आप अपनी कौम में 950 साल क़याम पजीर रहे, लेकिन इतनी तवील मुद्दत की जद्दोजहद भी सूदमंद साबित ना हुई और चंद खुश नसीबों को छोड़कर बाकी हक व सदाकत से दूर रहे। उनकी दुश्मनी जो थी उसकी इंतहा देखिए कि जब वो कुफ्फार मरने लगे तो वो जाते जाते अपने बेटों को वसीयत कर जाते कि तुम हजरत नूह अलैहिस्सलाम की मुखालफत जरूर बिल जरूर करोगे, तुम्हारे ऊपर लाजिम है। यानी दुश्मनी में इतना आगे बढ़ गए कि खुद तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान ना लाए, बल्कि अपनी औलाद को भी ये वसीयत करके गए कि तुम लोगों के ऊपर भी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की मुखालफत लाजिम है। कुछ भी हो तुम ईमान नहीं लाओगे, हर सूरत इस दीन को झुठलाओगे। जब किसी के यहाँ बच्चा पैदा होता और वो बात समझने के काबिल हो जाता तो उसे हजरत नूह अलैहिस्सलाम की मुखालफत की तालीम दी जाती और उसे नसीहत की जाती कि हक की मुखालफत और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की अदावत इस नस्ल के लिए भी उतनी ही जरूरी है जितनी के पहली नस्ल के लिए जरूरी थी। बाप अपने बच्चों को ये वसीयत करते कि जब तक जिंदा हो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की मुखालफत का जज्बा दिल में सर्द नहीं होने देना और कभी भी उनकी दावत की तरफ तवज्जो ना करना। उनकी तबीयत का ये सरकशपन ही था कि ईमान और इत्तबाए हक का इनकार करते जाते। गोया कि सरकशी और अनाद उनके अंदर रच बस गया था। खुद तो बर्बाद हुए ही अपनी औलादों को भी तबाह बर्बाद करके चले गए। इसीलिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने बारगाह खुदावंदी में अर्ज की थी, जो अपनी कौम के लिए बद्दुआ की थी कि या अल्लाह, अगर इनकी नस्ल से आगे बच्चे पैदा होंगे तो वो इन्हीं की तरह फाजिर और हक के मुनकर ही होंगे। उसकी वजह क्या थी कि ये तमाम अपने जो नई नस्ल आती थी, जो भी औलाद आती थी, उनको भी ये यही नसीहत करते थे और वो हक के मुनकर ही होंगे। आखिर वो बदबख्त और कुफर मिजाज लोग यहाँ तक कह उठे कि ले आओ वो अजाब जिससे तुम हमें डराते हो। इसी तरह सूरत हूद में उन्होंने कहा, कुफार ने कहा, ए नूह अलैहिस्सलाम, अब वो अजाब ले आ जिससे तू हमें डराता आया है। लेकिन ये सब झूठी बातें हैं, तू कब इन बातों को पूरा कर सकता है? हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा रब अजाब मुसल्लत करने पर कादिर है, ना तो कोई उसे आजिज कर सकता है, ना ही कोई उसका हाथ रोक सकता है। बल्कि उसकी कुदरतों का तो ये आलम है कि वो किसी चीज के मुतल्लिक कहता है हो जा तो वो पैदा हो जाती है। फिर इसी तरह सूरत हूद में फरमाया गया कि जिसे अल्लाह ताला फितना और फसाद में मुब्तला कर दे उसे कौन हदायत दे सकता है? वो जिसे चाहता है हदायत देता है, जिसे चाहता है गुमराह रहने देता है। वो जो चाहता है वो गालिब है और हिकमत वाला है। वो खूब जानता है कि कौन हदायत का मुस्तहिक है, कौन गुमराही के लायक है। उसकी दानाई और हिकमत इंसानी सोच से अलहदा है और उसकी दलील कतई है। यानी इस पर भी हमें अल्लाह सुब्हाना व तआला का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आप में हम सब जो पढ़ रहे हैं और जो हम यहाँ पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम का सारा वाकया जो है उसको लेकर चल रहे हैं, या हमें ये तौफीक हासिल हो गई, तो इस पर भी हमें अपने अल्लाह सुब्हाना व तआला का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमें हदायत याफ्ता लोगों में शामिल फरमाया, हमें गुमराह नहीं रहने दिया। अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें हमेशा हदायत याफ्ता लोगों में शामिल फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। और हमारी नस्लों को भी हदायत याफ्ता लोगों में चुन लें, आमीन या रब्बुल आलमीन। फिर इसी तरह सूरत हूद में अल्लाह सुब्हाना व तआला ने फरमाया कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही करके उन्हें तसल्ली दी गई। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही की और उन्हें तसल्ली दी कि आप इनके रवैयों से मत घबराएं, बहुत हो चुका। जिनकी किस्मत में बदबख्ती है उनके बारे में आपको गमगीन और बेचैन होने की जरूरत नहीं है। जिनकी किस्मत में नेकी थी वो तो आपके हल्का बगोश हो चुके हैं। और फिर इसी तरह हजरत नूह अलैहिस्सलाम की अपनी कौम के रवैये में गमख्वारी की जा रही है कि आप इस बात से परेशान ना हो कि इतनी कोशिश के बावजूद भी इनको मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही, क्योंकि सारी कौम कुफ्र और शिर्क में मुब्तला थी। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने फरमाया, आपको इस रवैये पर तंग दिल होने की जरूरत नहीं, फतह की घड़ी आने वाली है, अनकरीब आप एक अजीब खबर सुनेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम
ایک ایسے نبی، ایک سب سے پہلے اول الرسل، ان کی زبان سے جو لوگ ہیں وہ مسلمان نہیں ہوتے، تو اگر کبھی ہم تبلیغ کے میدان میں نکلتے ہیں اور ہماری باتیں سن کر لوگ ہمیں تکلیف پہنچاتے ہیں یا لوگ ہماری بات نہیں مانتے، تو اس پر جو ہے وہ دل گرفتہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے کام کو جاری رکھنا چاہیے اور اللہ سبحانہ وتعالی سے حضرت نوح علیہ السلام جیسا صبر مانگنا چاہیے کہ جو انہوں نے 950 سال تک صبر کیا اور اس کے بعد جو تھا بد دعا کی۔ کشتی بنانے کا حکم، اور پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی سورۃ ہود میں فرماتے ہیں اور کشتی بناؤ ہمارے سامنے ہمارے حکم سے، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، وہ ضرور ڈبوئے جائیں گے۔ اسی لیے کہ حضرت نوح علیہ السلام ان کی اصلاح اور فلاح سے نا امید ہو چکے تھے، وہ سمجھ گئے تھے کہ ان میں بھلائی کی کوئی رمق ہی نہیں ہے، اور اب ان کی دشمنی، مخالفت اور تکذیب حد سے بڑھ گئی ہے۔ ان کی جور و جفا نے اہل اسلام کا جینا تنگ کر دیا ہے، انہوں نے غریب مسلمانوں کو ستانے اور ان پر ظلم ڈھالنے کا ہر طریقہ جو تھا وہ استعمال کیا، اپنے فعل سے بھی، اپنے قول سے بھی، باتوں سے بھی تکلیف پہنچاتے تھے، عمل سے بھی تکلیف پہنچاتے تھے، اور مخالف دین کی انتہاؤں کو چھونے لگے تھے۔ جو ان کی مخالفت تھی وہ اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی کہ ہر طرح کی تکلیف جو تھے یہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو دیتے تھے۔ اور ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اتنا زیادہ مارا جاتا تھا، جب وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف بلاتے تھے انہیں اتنا زیادہ مارا جاتا تھا، اور پھر ان کو جو ہے وہ چٹائی میں لپیٹ کر ان کو دھونی دی جاتی تھی، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب دھواں دیا جاتا ہے کسی کو تو دھوئیں سے اس کا جو ہے وہ سانس رک جاتا ہے۔ تو یہ لوگ اتنا زیادہ ظلم کرتے تھے حضرت نوح علیہ السلام پر کہ یہ نہ صرف یہ کہ مارتے تھے بلکہ دھونی دیتے تھے، اور مار مار کے جب یہ سمجھ جاتے تھے کہ اب ان کے اندر کوئی جان باقی نہیں رہی تو یہ اٹھا کے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کے گھر میں پھینک آتے تھے۔ تو اتنی زیادہ تکلیف جب حضرت نوح علیہ السلام کو دی جا رہی تھی تو سوچئے کہ ان کے ساتھیوں کو کس قدر تکالیف جو ہیں یہ لوگ پہنچاتے تھے، اور ہر لحاظ سے پاس سے گزرتے تھے تو مذاق اڑاتے تھے، ہاتھ سے ان کو موقع ملتا تھا تو ہاتھ سے مارتے تھے، ہر طرح کی تکلیف جو تھی یہ پہنچاتے تھے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے لیے۔ اور جب ان کی جو قول و فعل سے جو ان کی تکالیف تھیں وہ جب حد سے بڑھ گئی اور اپنی انتہاؤں کو چھونے لگی، تو پھر حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کر دی، جس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا غضب اور جلال بھڑک اٹھا اور آپ کی دعا کو قبول کر لیا گیا۔ اور پھر فرمایا اور نوح کو جب اس سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تو ہم اس نے اس کی دعا قبول کی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑی سختی سے نجات دے دی۔ اسی طرح سورہ شعراء میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب، میری قوم نے جھٹلایا ہے، تو مجھ سے ان میں پورا فیصلہ کر دے، مجھے اور میرے گھر والے مسلمانوں کو نجات دلا دے۔ اسی طرح سورۃ قمر میں ہے کہ تو اسی نے اپنے رب سے دعا کی کہ میں مغلوب ہوں تو میرا بدلہ لے لے۔ اسی طرح اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی ایسا معاملہ آپ کو درپیش آ رہا ہو کہ جس میں آپ اپنے آپ کو بے بس محسوس کریں تو یہ دعا پڑھ لیا کریں، ربی انی مغلوب فانتصر۔ پھر اسی طرح سورۃ مومنون میں ہے، عرض کی کہ اے میرے رب میری مدد فرما اس پر کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا۔ پھر اسی طرح سورۃ نوح میں ہے کہ اپنی خطاؤں پر یہ ڈبو دیے گئے، پھر آگ میں داخل کیے گئے، اور انہوں نے اللہ کے مقابلے میں اپنا کوئی مددگار نہ پایا۔ اور پھر نوح علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا نہ چھوڑ، بے شک اگر تو انہیں رہنے دے گا تو بڑے بندوں کو گمراہ کر دیں گے، اور ان کی اولاد ہوگی تو وہ بھی جو ان کی اولاد ہوگی تو وہ بھی بدکار ہوگی اور ناشکری ہوگی۔ اور پھر اسی طرح ان کافروں کے فسق و فجور کی وجہ سے ان کے نبی نے ان کے لیے جو بد دعا کی، اس کے نتیجے میں ان کی تمام خطائیں جمع ہو کر عذاب الہی کی صورت اختیار کر گئیں۔ تب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا کہ ایسی بے نظیر کشتی تیار کرو جیسی اس زمانے کی آنکھ نے تا قیامت نہ دیکھی ہو اور نہ وہ دیکھ سکے گا۔
اللہ सुबहाना व तआला ने पहले ही हजरत नूह अलैहिस्सलाम को आगाह फरमा दिया कि जब फैसला हो जाएगा और अजाब का नजूल शुरू हो जाएगा तो कोई मुजरिम नहीं बच पाएगा। ऐसे में आपने उनके लिए दुआ और बचाव के लिए इल्तिजा नहीं करनी। यानी अब तो आपने अजाब की दुआ मांग ली, तो अगर कोई काफिर और फाजिर जो है उसको अजाब दिया जा रहा हो और वो जब चीखेगा, जाहिर है जब अजाब आएगा तो वो चीखेगा या वो कोई इस तरह की आवाजें उसके मुंह से निकलेंगी, तो उस वक्त आप देखिए कि हर रहम दिल इंसान जो है उसका दिल पसीज जाएगा। तो ऐसा ना हो कि जब आप इन काफिरों और फाजिरों को अजाब में देखें और इनकी आवाजें सुने तो उस वक्त आपका दिल ना पसीज जाए और आप अल्लाह सुब्हाना व तआला से दोबारा दुआ ना करें कि या अल्लाह इनको माफ फरमा दे। तो पहले ही बता दिया गया कि इनके ऊपर शदीद अजाब आएगा और जिस वक्त इनके ऊपर अजाब आएगा उस वक्त आप इनके लिए दुआ नहीं करेंगे। ये पहले ही बता दिया गया था क्योंकि उनकी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बद्दुआ जो थी वो कबूल हो गई थी। फिर इसी तरह अल्लाह सुब्हाना व तआला, ये जो कौल है ये कहाँ से आया, तो अल्लाह सुब्हाना व तआला सूरत हूद में फरमाते हैं, मेरे महबूब बंदे फिर इन जालिमों के लिए आपकी जुबान मुबारक से दुआ नहीं निकलनी चाहिए, उन्होंने आखिर गर्क ही होना है। फिर इसी तरह सूरत हूद में है कि आपने कश्ती बनाना शुरू कर दी, काफरों का जब भी आपके पास से गुजर होता तो वो ठट्ठा और मजाक करते, कैसा बेवकूफ शख्स है, एक मोहूम खौफ से कश्ती बनाने पर वक्त जाया कर रहा है, लेकिन आपने उनकी कोई परवाह नहीं की। ये इस तरह है कि जैसे आप किसी सहरा में हो, कोई बहुत बड़ा सहरा हो और वहां पर बैठकर जो है वो आप कश्ती बना रहे हो और आप देखिए कि जो कश्ती होती है वो बिल्कुल समंदर के करीब होती है, क्योंकि समंदर की रेत में भी अगर वो धंस जाए तो उसको पानी तक ले जाना जो है वो बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए अक्सर जो कश्तियां होती हैं, ये कश्तियां बनाने का भी जो सिलसिला होता है वो अक्सर समंदर के बिल्कुल करीब करीब होता है ताकि उनको आसानी से जो है वो पानी में उतार दिया जाए। और एक शख्स जो है वो सहरा में कश्ती बना रहा हो, तो आप सोचें कि जो हमें भी अकल नहीं है, अगर हम भी देखेंगे तो हम भी कहेंगे कि ये क्या काम हो रहा है। तो उस वक्त जो था उन सरदारों ने भी यही एतराज किया कि ये क्या कर रहा है, किस जगह पर बैठकर जो है ये कश्ती बना रहा है। लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उनकी किसी किस्म की कोई परवाह नहीं की और फरमाया, सूरत हूद में है, ठीक है जिस तरह आप तुम मजाक करते फिरते हो, जब अजाब आएगा तो हम तुम्हारा यूं ही मजाक उड़ाएंगे। तो अब वजह क्या हुई इनका मजाक, आप देखिए कि आजकल के दौर में भी जैसे मैंने आपको कहा कि अगर कोई सहारा में कश्ती बनाए तो हम भी कहेंगे कि ये शख्स क्या कर रहा है, लेकिन इनको इस वजह से कहा गया, इनके अजाब के बारे में इस वजह से कहा गया क्योंकि इनको हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने एक एक बात बता दी थी, जो जो कुछ होना था वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम इनको बता चुके थे। अल्लाह सुब्हाना व तआला की वहदानियत की तरफ इनको लाने की पूरी कोशिश कर चुके थे, लेकिन फिर भी इन्होंने इनकार किया था। इस वजह से जो है वो उनको कहा गया कि जब अजाब आएगा तो हम भी तुम्हारा यूं ही मजाक उड़ाएंगे। फिर इसी तरह सूरत हूद में है कि तुम्हें मालूम हो जाएगा कि रुस्वा कुन तबाही किस पर आती है और हमेशा रहने वाला अजाब किसके मुकद्दर में लिखा जा चुका है। फिर इसी तरह जिस तरह दुनिया में इनकी फितरत में सख्त कुफ्र और अनाद है, इसी तरह आखिरत में भी ये लोग इनकार कर देंगे और और कहेंगे कि हमारे पास तो कोई रसूल ही नहीं आया था। तो अब आपको पता चलेगा कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान पाक में 43 मरतबा 43 टाइम क्यों आया। उसकी सबसे बड़ी वजह ये कि दुनिया में तो इनकी कौम ने इनका इनकार किया ही था, लेकिन आखिरत में भी इनकी कौम जो है इनका इनकार कर देगी और क्या कहेंगे कि हमारे पास तो कोई रसूल आया ही नहीं था। तो वहां पर हम कुरान पाक पढ़ने वालों की क्या काम होगा, हमने क्या करना होगा। इस वजह से इनका जिक्र बार बार आया कि हम सब इनके जिक्र को बहुत अच्छे तरीके से अजबर कर लें, हमें अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए और रोजे रोशन की तरह हमारे दिलों में ये बात आया होनी चाहिए कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने किस किस तरह से इस कौम को बुलाया और किस किस तरह जो है इनकी खैर ख्वाही की थी। क़यामत के दिन उम्मत मोहम्मदिया की गवाही, जैसा कि बुखारी ने हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु से रवायत किया कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम और आपकी कौम बारगाह खुदावंदी में पेश होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला पूछेंगे, ए नूह
आपने हमारा पैगाम कौम को पहुंचाया था? हजरत नूह अलैहिस्सलाम अर्ज करेंगे, हाँ मेरे रब, मैंने तो तेरा पैगाम पहुंचा दिया था। फिर अल्लाह सुब्हाना व तआला उनकी उम्मत से मुखातिब होंगे, हालांकि अल्लाह सुब्हाना व तआला सब कुछ जानते होंगे, उसके बावजूद उनकी उम्मत से पूछा जाएगा और पूछेंगे क्या उन्होंने तुम्हें मेरा पैगाम पहुंचा दिया, यानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने? तो काफिर तो उस दिन क्योंकि अजाबात देख चुके होंगे, कब्र के अजाबात भी देख चुके होंगे, तो वो झट बोलेंगे, नहीं हमारे पास तो कोई नबी आया ही नहीं। अल्लाह सुब्हाना व तआला हजरत नूह अलैहिस्सलाम से मुखातिब होंगे कि अब आपके हक में कौन गवाही देगा? तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम अर्ज करेंगे कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत मेरे हक में गवाही देगी। तो हम ये गवाही देंगे कि बेशक उन्होंने अपनी कौम तक पैगाम पहुंचा दिया है। तो अब ये बताइए कि जो कुरान पाक को ना पढ़े, ना समझे, ना कुरान पाक जो है उसका तर्जुमा या तफसीर आती हो, ना कुरान पाक की आयत का शान नजूल हमें पता हो, तो आप बताइए फिर क़यामत के दिन हम किस तरह इन शुहदा की लिस्ट में खड़े होंगे? किस तरह हम हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के सामने खड़े होकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम के हक में गवाही देंगे? कैसे अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें उन बेहतरीन लोगों में शामिल फरमाएंगे कि जो उस दिन गवाही देने के लिए अपने हाथ खड़े करेंगे कि हम गवाही देते हैं क्योंकि हमने कुरान पाक पढ़ा, उसको समझा, उसको सीखा, उसकी आयत का तर्जुमा और तफसीर किया, और हमने जो था कुरान पाक का शान नजूल एक एक चीज हमें मालूम थी, इसीलिए जब 43 जगह पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र आया तो हमने इनका मुकम्मल वाकया जो है वो पढ़ लिया है। इसीलिए अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं सूरतुल बकरा दूसरे पारे में, और इसी तरह हमने बना दिया तुम्हें ए मुसलमानों बेहतरीन उम्मत ताकि तुम गवाह बनो लोगों पर और हमारा रसूल तुम पर गवाह हो। आयत करीमा में लफ्ज वसत से मुराद अदल है, यानी ये कौम किस पर कायम होगी? अदल पर कायम होगी, और ये उम्मत अपने सादिक व मसदूक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गवाही देगी और बारगाह खुदावंदी में अर्ज करेगी कि ए अल्लाह सुब्हाना व तआला, आपने अपने नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हक के साथ भेजा और इन पर सच्चा कलाम नाजिल किया। इलाही तेरे इस बंदे ने तबलीग हक के सिलसिले में कोई कोताही नहीं की, उन्होंने तेरे कलाम को अपनी उम्मत तक मुकम्मल और तमाम तरीके से पहुंचाया। उन्होंने हर चीज उस चीज से आगाह किया जो उन्हें दीन के मामले में नफा दे सकती थी, और कोई ऐसी चीज नहीं जो उनके लिए नुकसानदेह होती उन्होंने इसका जिक्र ना किया हो। यानी हर एक चीज का जिक्र किया, नुकसानदेह चीज का भी और नफा देने वाली चीज का भी। ए अल्लाह, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उन्हें लम्हा बलम्हा नेकी का हुक्म दिया, कदम कदम पर बुराई से दूर रहने की कोशिश की। इसी तरह बाकी तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम के बारे में भी उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लोग जो हैं वो गवाही देंगे। तो आज जब हम जहाँ जो जो भी हम में से सुन रहा है, जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है, आज ही हम सब जो हैं अल्लाह सुब्हाना व तआला से वादा कर लेते हैं कि या अल्लाह अब कुरान पाक को और भी अच्छे और बेहतरीन तरीके से पढ़ना है, क्योंकि क़यामत वाले दिन बाकी कौमों के मुकाबले में हम सबको गवाही के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन जहन में रखिए कि जिन्होंने कुरान पढ़ा ही नहीं, इसको समझा ही नहीं, इसको जाना ही नहीं, उनको गवाहों में खड़ा नहीं किया जाएगा, उनको एक साइड पर कर दिया जाएगा। कब्र में भी ऐसा ही मामला है, कभी अगर हुआ तो कब्र के मामलात भी हम जरूर पढ़ेंगे, उसमें भी ऐसा ही मामला है कि जो कुरान पाक को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ता, ना ही उसके ऊपर गौर फिक्र करता है, ना ही तफक्कुर और तदब्बर करता है, तो उनको भी फरिश्ते कहेंगे। बड़ी ही हसरत वाली बात होगी, और फरिश्तों की जो बात है वो जाके दिल पे लगती है। फरिश्ते कहेंगे, इतनी जिंदगी थी तेरे पास, ना तूने पढ़ा और ना तूने जाना, दुनिया की किताबें तूने पढ़ ली, सब कुछ तुझे आता था, पर एक कुरान था जो तूने ना पढ़ा और ना तूने जाना। तो यहाँ पर हम दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमें गवाहों की लिस्ट में शामिल फरमाना, और या अल्लाह हमें उन लोगों में ना शामिल करना कि जिनको उठाकर बाहर फेंक दिया जाए कि तुमने ना तो कुरान के बारे में जानते हो, ना ही अंबिया के बारे में जानते हो, तो आज गवाही देने कैसे आ रहे हो। फिर इसी तरह मुसलमान ये भी गवाही देंगे
کہ حضرت نوح علیہ السلام تو ان کے لیے سراپا شفقت اور محبت ہے، یعنی اپنی قوم کے لیے اس نے تو ازراہ شفقت اور رحمت اور خیر خواہی کے جذبے سے انہیں مسیح دجال سے بھی خبردار کیا، اگرچہ ان کے زمانے میں اس بدبخت کا جو خروج تھا وہ متوقع نہیں تھا۔ سب کو پتا تھا کہ دجال جو ہے وہ بالکل آخری وقت میں آئے گا، اور حضرت نوح علیہ السلام کو معلوم تھا کہ ان کی قوم میں نہیں آنا اس نے، لیکن اس کے باوجود دجال تک سے جو تھا وہ بھی خبردار کر دیا تھا۔ اور یہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے خبردار کیا تھا؟ تو امام بخاری کی روایت ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں کھڑے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالی کی حمد و ثنا کی جو اس کے ذات کے شایان شان تھی، پھر دجال کا ذکر فرمایا اور کہا کہ میں تمہیں اس سے ڈراتا ہوں، جو نبی بھی تشریف لایا اس نے اپنی امت کو مسیح دجال سے ڈرایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اس بدبخت سے ڈرایا، لیکن میں تم سے اس کے بارے میں وہ بات کر رہا ہوں جو اپنی امت سے کسی نبی نے نہیں کی۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور اللہ سبحانہ وتعالی ایسے نہیں ہے، یعنی یہ اپنے آپ کو جو ہے وہ خدا کہے گا، اس لیے بتا دیا کہ یہ جو ہے یہ کانا ہوگا، اور اللہ سبحانہ وتعالی الحمدللہ اپنی شان کے مطابق نہایت اونچا اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ تو یہاں پر جو بتانے کی چیز تھی وہ یہ تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اس بدبخت سے ڈرایا تھا۔ پھر اسی طرح صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں دجال کے متعلق ایسی بات نہ بتاؤں جو کسی اور نبی نے اپنی امت کو نہیں بتائی؟ فرمایا دجال بھینگا ہوگا، اور جب وہ آئے گا تو جنت اور دوزخ کی مثل ساتھ لائے گا، جسے وہ جنت کہے گا در حقیقت وہ دوزخ ہوگی، اور میں تمہیں اس سے باخبر کرتا ہوں جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو باخبر کیا۔ اور یہ بخاری کے الفاظ ہیں، اور دونوں احادیث بخاری شریف کی آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے کس قدر خیر خواہ تھے۔ کشتی کی لمبائی اور چوڑائی، کشتی کی لمبائی اور چوڑائی کے بارے میں جو ہے بہت زیادہ اختلاف ہے، اتنا زیادہ اختلاف ہے، تمام علماء نے اپنے اپنے طور سے جو ہے وہ اس کے بارے میں بتایا ہے، اور صرف آپ کے سامنے تھوڑا سا اس کا سلسلہ جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے، کیونکہ اگر آپ مختلف کتابیں اگر پڑھیں تو وہاں سے اگر آپ کو کچھ بات سمجھ میں آئے کہ کوئی علماء ایک بات کریں کوئی دوسری بات کریں تو وہاں ہم جو ہے وہ پریشان نہ ہو جائیں، تو اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس میں علماء کا بے تحاشا جو ہے وہ اختلاف موجود ہے۔ اور بعض علماء جو لمبائی اور چوڑائی بتاتے ہیں، دوسرے علماء کہتے ہیں کہ جب وہ کشتی تو بے تحاشا بڑی اور اونچی لمبی ہونی چاہیے، یہ لمبائی اور چوڑائی تو اس کے اوپر جو ہے وہ پوری ہی نہیں آتی۔ تو یہاں پر ہم حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت لے لیتے ہیں کہ جو اس کی لمبائی تھی 1200 گز اور چوڑائی 300 گز تھی۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ لمبائی 600 گز اور چوڑائی 300 گز تھی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس کی لمبائی 2000 گز اور چوڑائی 100 گز تھی، لیکن اس بات پر تو تمام کا اتفاق ہے، یہ جو لمبائی اور چوڑائی ہے نا اس پر کسی کا اتفاق نہیں، لیکن ایک اور بات ہے جس پر سب کا اتفاق ہے، اور وہ بات کیا ہے کہ اس جو کشتی تھی اس کی بلندی 30 گز تھی۔ اس پر اب تمام علماء کا اتفاق ہے کہ اس کی جو بلندی تھی وہ 30 گز تھی، اس میں 3 منزلیں تھی، ہر منزل 10 گز پر مشتمل تھی۔ نچلی منزل چوپایوں اور درندوں کے لیے تھی، درمیانی منزل میں انسان تھے، اوپر کی منزل پرندوں کے لیے مختص تھی۔ کشتی کا دروازہ چوڑائی میں رکھا گیا تھا، یعنی لمبائی میں نہیں تھا چوڑائی میں تھا، اور اس دروازے پر ایک ڈھکن بھی تھا جسے بند کر دیا جاتا تاکہ پانی اندر داخل نہ ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں سورۃ المومنون میں کہ اور جو کشتی ہے اس کو ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری وحی کے مطابق بناؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالی سے جب تمنا کی تھی اپنی قوم کے لیے، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں حکم دے دیا تھا کہ میرے حکم کے مطابق اور میری نگرانی میں ایک کشتی بناؤ، ہم خود اس کے بنانے کی ترکیب بھی بتائیں گے اور خود ہی اس کی نگرانی کریں گے تاکہ تمہیں اس کے بنانے کا صحیح طریقہ معلوم ہو۔ تو اب کشتی کے بارے میں جو لمبائی اور چوڑائی کے بارے میں آتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں، واللہ عالم۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو پہلے ہی حکم دے دیا تھا کہ جب عذاب کا فیصلہ ہو جائے، اس کے آثار نمودار ہونا شروع ہو جائیں
तो हर जोड़े से दो दो हैवान और दूसरी तमाम माकुलात वगैरह के जोड़े कश्ती में सवार कर लेना। माकुलात वगैरह जो बाकी तमाम नबातात वगैरह जो हैं उन सब के भी जो जोड़े थे वो कश्ती में सवार कर लेना, ताकि उनकी नस्ल बाकी रह सके। और अपने अहले खाना को भी साथ लेने का हुक्म दिया, लेकिन आपको ये बता दिया गया था कि जिसके मुतल्लिक खुदाई फैसला हो चुका है, यानी जो कुफर पर डटा हुआ है, उसके मुतल्लिक दुआ ना करना। उसकी वजह क्या है? क्योंकि उसकी हलाकत यकीनी है, और फिर ऐसे दुश्मन दीन को आपकी दुआ से कुछ भी फायदा नहीं होगा और उस पर अजाब मुसल्लत होकर रहेगा। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को पहले से ये हुक्म दे दिया था कि कौम के सरकशों के मुकाबले में उनके सिलसिले में बिल्कुल आपने जो है वो दुआ वगैरह से काम नहीं लेना, बल्कि वो शदीद अजाब की पकड़ में आएंगे जिसके वो मुस्तहिक है। फिर इसी तरह सूरत हूद में भी अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं, ये हुक्म था कि जब उन पर अजाब नाजिल हो जाए तो कश्ती में तमाम चीजों का जोड़ा जोड़ा सवार कर लेना। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि इस आयत में जो तन्नूर की बात हुई है कि जो अजाब था उसका सिलसिला जो है वो तन्नूर से शुरू हुआ, और ये आयत में ऊपर आप देख भी सकते हैं, और सूरतुल हूद में भी जो है वो आयत आप जरूर ये पढ़ लीजिए कि इस आयत में जो तन्नूर से मुराद है वो है, हजरत इब्ने अब्बास कहते हैं कि हिंदुस्तान में कुआं है, शेबी कहते हैं कि कूफा में एक चश्मे का नाम है, कतादा से रवायत है कि ये एक कुआं है जो अल जजीरा में वाक़या है। हजरत सैयदना अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अत तन्नूर से मुराद सुबह का रोशन होना है, और तनवीरुल फजर यानी फजर की रोशनी, यानी ये अजाब सुबह की रोशनी जाहिर होते ही शुरू हो जाएगा। बस जब सुबह की रोशनी फैलने लगे तो हर एक जिन्स से दो दो जोड़े कश्ती में सवार कर लेना। लेकिन हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की जो ये आती है, जो उन्होंने जो फरमाया है, उनका जो कौल आता है, तो इसके बारे में कहा जाता है कि ये कौल गरीब है। और फिर इसी तरह तन्नूर के बारे में जो है वो मुख्तलिफ उल्मा ये कहते हैं कि तन्नूर से मुराद यहाँ पर, जैसे देखें जो तन्नूर होता है वो एक सुराख होता है, बड़ा सुराख, तो तन्नूर के बारे में उल्मा ये कहते हैं कि जमीन के हर एक सुराख से जो है वो पानी निकलना शुरू हो गया था। कि यहाँ पर मुराद तन्नूर से मुराद जो है वो ये है कि जितने भी सुराख हैं जमीन के अंदर उन सब में से जो है वो पानी आना शुरू हो गया था। बाकी जो है अल्लाह सुब्हाना व तआला ज्यादा बेहतर जानते हैं, वल्लाहु आलम। और फिर इसी तरह हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि इस कश्ती में अपनी उम्मत के उन लोगों को भी सवार कर लें जो ईमान से मुशरफ हो चुके हैं। फिर अल्लाह सुब्हाना व तआला ने फरमाया कि आप एक तवील अरसा अपनी कौम में क़याम पजीर रहे, रात दिन उन्हें तरीका बदल बदल कर उन्हें नसीहतें की और उन्हें हर बार नरमी से समझाया और उन्हें अल्लाह के खौफ से भी डराया। लेकिन कौम के सिर्फ चंद खुशकिस्मत तरीन जो लोग थे, सिर्फ वही ईमान की दौलत हासिल करने में कामयाब हो गए। और कश्ती नूह में कितने मुसलमान सवार थे, इसमें भी बहुत ज्यादा इख्तलाफ आता है। कश्ती में सवारों की तादाद, हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि कश्ती में मर्दों औरतों को मिलाकर ये तादाद 80 नफूस थी। हजरत काब रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि तादाद 72 है, और एक और कौल ये भी है कि इनकी तादाद सिर्फ 10 थी। एक कौल ये भी है कि कश्ती में खानदान नबूवत के 8 अफराद जो थे वो सवार थे। एक तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम खुद, 3 आपके बेटे, 3 बेटियों की बीवियां और एक आपके बेटे याम की बीवी, क्योंकि याम उस जमात से अलग थलग हो गया था और निजात का रास्ता छोड़कर हलाकत के रास्ते पर चल पड़ा था, इसलिए वो गर्क हो गया था। लेकिन इस कौल को तस्लीम नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे आयत के ज़ाहिरी अल्फाज की मुखालफत साबित होती है, बल्कि ये तो नस से साबित है। नस से साबित से मुराद हर वो चीज जो कुरान और सुन्नत में हो तो वो चीज नस होती है, और ये नस से साबित है। कुरान की आयत है कि कश्ती में सिर्फ अहले बैत ही सवार नहीं हुए थे, अहले बैत नूह ही सवार नहीं हुए थे, बल्कि दूसरे अहले ईमान भी कश्ती में सवार हुए थे, जैसा कि आयत के इस हिस्से से साबित हो रहा है। और क्या है, सूरत शोरा की आयत है कि हम तुम्हें और तुम्हारे साथ जो दूसरे मोमिनीन हैं उनको बचा लेंगे। और ये भी कहा जाता है कि अहले ईमान की तादाद 60 थी।